गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एंटीबॉडीज़, यानी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ कितने होते हैं, आइसोटाइप्स कितने होते हैं। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एंटीबॉडीज़ के बारे में। अब हम देखेंगे एंटीबॉडीज़ की जो क्लासिफिकेशंस होती हैं वो कितने टाइप के, उनके फंक्शंस का है, अकरेंस का क्या है, वो किसको स्टिमुलेट करते हैं, किसको इनहिबिट करते हैं, किसके अपोज में लड़ते हैं। हमारी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, जैसे आईजीजी है, आईजीएम है, आईजीई है, आईजीडी है, कौन कितना परसेंटेज में पाया जाता है, कौन मैक्सिमम है, कौन मिनिमम है, कौन लार्ज है, कौन स्मॉल है, ये सब कुछ हम बात करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स में देखते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा है क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़। तो कितने क्लासेस हैं ये एंटीबॉडीज़ जो हैं, एंटीबॉडीज़ ये 5 कितने होते हैं, 5 क्लासेस, 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, जैसे हम पहले बात करें, फर्स्ट आईजीए क्या होता है, हम बात करते हैं आईजीए की। तो आईजीए जो होता है, इट फॉर्म्स 15% ऑफ टोटल एंटीबॉडी। कितना परसेंट? 15%, राउंड फिगर 15% है, तो आपको ध्यान रखना है इसको। इट फॉर्म्स 15% ऑफ टोटल एंटीबॉडी। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये कहाँ पाया जाता है? तो म्यूकस सिक्रीशन, रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस सिक्रीशन होता है उसमें पाया जाता है, वेजाइना में पाया जाता है। तो ये ज़्यादातर ये देखा गया है कि डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर और रिस्पायरेटरी ट्रैक में ज़्यादातर देखा कि म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो हम लोकेशन देखेंगे, लोकेशन इसका कि फाउंड इन फर्स्ट जो है म्यूकस सिक्रीशन ऑफ रिस्पायरेटरी, म्यूकस सिक्रीशन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक में। ओके, सेकेंड जो है अपर ट्रैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अपर ट्रैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, थर्ड जो है वेजाइना है, वेजाइना एरिया में होता है, वेजाइना में। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप, ठीक है, जो बच्चा फीडिंग करना स्टार्ट है, लैक्टेशन पीरियड में जब बच्चा कोलेस्ट्रम लेता है, यानी कोलेस्ट्रम का क्या मतलब होता है कि जो मदर मिल्क होता है स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों तक, वो सारा का सारा उसमें कोलेस्ट्रम होता है। तो कोलेस्ट्रम के अंदर, कोलोस्ट्रम ये मिल्क होता है, मदर मिल्क होता है, मदर मिल्क, उसमें पाया जाता है एंटीबॉडीज। ठीक है, आईजीए मदर मिल्क में। तो ये लोकेशन हो गया, ये वो 15% हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन में आता है, ये सबको प्रोटेक्ट करते हैं सारे तरह एंटीबॉडी हमारे उसके लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा जो होगा, सेकेंड। हम पहला बात किया, हमने सेकेंड बात करेंगे आईजीजी। आईजीजी क्या होता है? देखो, आईजीजी में हम देख पाएंगे कि कंपोज ऑफ 75% ऑफ आवर इम्यूनोग्लोबुलिन पूल। इसमें कितना परसेंट? 75%। ये सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि एंटीबॉडी में 5 एंटीबॉडीज़ के अंदर ये जो ये प्रोटीन की आर्मी है जो बी लिम्फोसाइट से निकल रही है, सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में क्या होता है? तो आईजीजी होता है। ठीक है, 15% में पूछा जाए तो आईजीए, लोकेशन पूछा जाए कहाँ कहाँ करेंस होता है तो आपको बताना है। तो हम बात करेंगे कि 75% आवर इम्यूनोग्लोबुलिन पूल में पाया जाता है। ओके, ये करता क्या है? ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट फैगोसाइटिक सेल को। फैगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं, फैगोसाइट सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि वो फंक्शन कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखेंगे एक्टिवेट
एक्टिवेट कंपोनेंट सिस्टम, किसको? कंपोनेंट सिस्टम को, कंपोनेंट सिस्टम, एक्टिवेट कंपोनेंट सिस्टम। और थर्ड क्या काम करता है? बाइंड न्यूट्रोफिल्स के साथ बाइंड करता है, बाइंड विद न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बाइंड विद न्यूट्रोफिल्स। क्या क्या कर रहा है? हमें देखना है कि स्टिमुलेट फैगोसाइटिक सेल्स, एक्टिवेट कंपोनेंट सिस्टम एंड बाइंड न्यूट्रोफिल्स। किसके साथ बाइंड कर रहा है? न्यूट्रोफिल्स के साथ बाइंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि न्यूट्रलाइज करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को, न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक सब्सटेंस को। तो हमने ये देखा कि दो IgG का और IgA का, IgO का परसेंटेज देख लिया, यानी सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, तो परसेंटेज के हिसाब से मैक्सिमम पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं IgD का। IgD, देखो IgD जो होता है ये बहुत कम पाया जाता है, फॉर्म्स लेस देन 1%, फॉर्म्स लेस देन 1% ऑफ टोटल एंटीबॉडी, ठीक है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? इसका रोल क्या है? दो रोल है, एक्टिवेशन एंड सप्रेसिंग। एक्टिवेशन, व्हाट इज द रोल? द रोल एक तो होता है एक्टिवेशन, जैसे इसमें था स्टिमुलेशन या एक्टिवेट करना, इसी तरह से एक्टिवेटिंग लिम्फोसाइटिक सेल, इसी तरह एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट और सप्रेसिंग द लिम्फोसाइट सेल्स, लिम्फोसाइट, यानी एक्टिवेशन और सप्रेशन दोनों के दोनों क्या करता है? लिम्फोसाइटिक सेल करता है। यानी किसको? सेल मेम्ब्रेन यानी बी सेल्स को। कहाँ रहता है ये देखा जाए तो बी सेल्स क्या होते हैं? जो बी सेल्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन बी सेल्स में, तो लिम्फोसाइट बी यानी एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट बी, सप्रेसिंग ऑफ द लिम्फोसाइट बी, यानी बी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। ये एक्टिवेट में IgD होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम, 1%, लेस देन 1% होते हैं, समझ में है? लेस देन 1% होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे IgD। ये कितना नंबर हो गया? 1 2 के बाद ये 3, ठीक है, हो गया 3। हम बात करेंगे फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर में हम देखेंगे IgE, ठीक है, IgE। देखो IgE क्या होता है? ये भी इज लेस देन 1% ऑफ टोटल एंटीबॉडी। तो ये क्या करता है? इसका पहला फंक्शन है मेडिकेटर है इन एलर्जिक रिएक्शन में। जितने भी हमारे बॉडी में एलर्जी रिएक्शन होते हैं ज़्यादातर IgE उनको एक्टिव मेडिएटर करता है। ये मेडिएटर है, मेडिएटर इन एलर्जिक रिएक्शन, और एक चीज़ को एक्टिवेट कर देता है। जब एलर्जी रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है तो हिस्टामाइन तो ज़रूर नाम आएगा, ठीक है। तो किसका नाम आएगा? हिस्टामाइन का। तो एक्टिवेट हिस्टामाइन सेल्स, सिक्रेटिंग सेल्स, एक्टिवेट, क्योंकि हिस्टामाइन तो चाहिए ही, तो एक्टिवेट हिस्टामाइन सिक्रेटिंग सेल, हिस्टामाइन सिक्रेटिंग सेल्स, उनको एक्टिवेट कर देता है। और एक और इंपॉर्टेंट रोल है पैरासिटिक इन्फेक्शन में कहते हैं, ठीक है, प्ले रोल इन पैरासिटिक इन्फेक्शन। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, प्ले रोल इन पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो आप देख पा रहे होंगे कि IgA का फंक्शन, IgG का फंक्शन, IgD का फंक्शन, लोकेशन, कितना परसेंटेज क्या होता है, और IgE का। तो IgE मेडिएटर इन एलर्जिक रिएक्शंस में रहते हैं, तो हिस्टामाइन तो चाहिए ही,
हिस्टामाइन सिक्रेटिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि हिस्टामाइन रिलीज हो, और ये पैरासिटिक इन्फेक्शन जब होता है तो भी ये एक्टिवेट काम करते हैं। लास्ट 5 नंबर जो हमने 5 क्लासिफिकेशन किया था, 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी, 5 क्लासेस हैं ये। तो पहला क्लास IgA, IgG और IgD, IgE और लास्ट में IgM। क्या IG और M क्या होता है? ये अप टू 7 to 10% होते हैं, अप्रॉक्स आगे पीछे होते हैं। तो अप्रॉक्स क्या होते हैं ये अप टू 7 to 10%, 7 to 10% ऑफ टोटल एंटीबॉडी, टोटल एंटीबॉडी। और इसके पास हैव हाई नंबर ऑफ, इंपॉर्टेंट है ये, हैव हाई नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट। कोई पूछे सबसे ज़्यादा बाइंडिंग साइट किसके पास है, तो इसी के पास है। हैव हाई नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ये एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन पेंटामर में, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेंटामर। बाकी सब पैरा होते हैं, टेट्रा होते हैं, डाया होते हैं, लेकिन ये पेंटामर है, पेंटामर फॉर्म में रहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी यही होती है। ये सब इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंटीबॉडी, क्योंकि पेंटामर होता है तो बड़ी भी होती है। तो क्या हो गया, आप देख लेंगे कि हैव इट इफेक्टिव, ये क्या करते हैं, इफेक्टिव एंटीजन्स पे वर्क करते हैं और ये काफ़ी बाइंडिंग साइट इनकी ज़्यादा है, हाई नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेंटामर्स रहते हैं, लार्जेस्ट फॉर्म पेंटामर फॉर्म में पाए जाएंगे, लार्जेस्ट होते हैं, 7 to 8% होता है। ठीक है, अब IgE की बात करें, हिस्टामाइन को रिलीज करने के लिए उनके सेल्स को एक्टिवेट करता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन में वर्क करता है, एलर्जिक रिएक्शन में वर्क करते हैं, परसेंटेज इनका दिया हुआ है। तो अभी हमने 5 क्लासेस किया, 5 क्लासेस के बाद हम देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, कैसे एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है उसे हम देखेंगे। तो आप इसको नोट करें, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो हम जैसा कि हम देख रहे थे, एंटीबॉडीज़ 5 क्लासेस हो गई। हम देखेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन कैसे होता है। इसमें भी 4-5 पॉइंट्स हम देखेंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ओके, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। इसमें हम देखेंगे कि पहला एग्लूटिनेशन, एक वर्ड आता है एग्लूटिनेशन। इसमें क्या होता है, क्लम्पिंग हो जाती है, पूरी की पूरी क्लम्पिंग होती है, क्लम्पिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पूरा क्लम्प बने, क्लम्पिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से पूरा क्लम्प हो जाता है। इसको एग्लूटेशन कहते हैं। आपको याद रखना है, जब भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कोई एंटीबॉडी, अगर क्लम्पिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्लम्पिंग हो रही है तो कोई एंटीबॉडी उस पर वर्क कर रहा है तो एग्लूटेशन फॉर्म करता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम एग्लूटेशन कहते हैं। तो एग्लूटिनेशंस जो होता है क्लम्पिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। अब सेकेंड हम फंक्शन की बात करेंगे, इसको कहते हैं एधेरेंस या ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, ऑप्सोनाइजेशंस, ओ पी साइलेंट होगा, ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है, एधेरेंस क्या होता है? देखो, एंटीबॉडी कॉल ऑस्टोनाइसिस, पहले बात, एंटीनाइसिस को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडीज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्सोनिन। ठीक है, ऑप्सोनिन गेट अटैच ओवर द सरफेस ऑफ, कहाँ पे अटैच हो जाता है,
यानी ऑप्सोनिन get attached over the surface of antigen coating पैथोजन। जितने भी पैथोजन होते हैं जो कोटिंग है, जैसे वायरस है, एक कोटिंग होता है उनके ऊपर, प्रोटीन की कोटिंग होती है, तो जिनके ऊपर भी कोटिंग होती है एंटीजन उन पे चिपक जाते हैं, तो उसको एडहेरेंस कहते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। जैसे क्लम्पिंग कर रहा है तो उसको हम एग्लूटिनेशन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। चिपक रहा है, किसी के साथ अटैच्ड हो रहा है, तो उसको हम एडहेरेंस या ऑप्सनाइजेशन बोलते हैं। आपको दो प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड, हमें बी के बाद सी देखना है, फंक्शंस। प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन क्या है? अ सॉल्युबल एंटीजन। अगर हम बात करें कि अ सॉल्युबल एंटीजन पिक्ड by antibody making the complex heavier and insoluble so that phagocyte cells ingest it more easily। क्या हो जाएगा? बड़े आसानी से, it more easily। देखो प्रेसिपिटेशन में जैसे होता है कि असोल्युबल एंटीजन पिक्ड बाय एंटीबॉडी, हमें पता है कि जो सोल्युबल होंगे आराम से पिक कर लेगा, उनको मेकिंग उसको बना देगा कॉम्प्लेक्स, हैवियर एंड इनसोल्युबल सो दैट फैगोसाइट सेल्स इंगेस्ट इट मोर इजली। अगर कोई चीज़ बड़ी ठीक है, बड़ा इजी है, उसको एक ऐसा बना देगा कि जो बहुत ज़्यादा टफ हो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, मतलब इजी चीज़ को हार्ड में कन्वर्ट करके एंटीजन को दे देगा और बड़ा आसानी से वो रीड कर लेगा। अ सॉल्युबल एंटीजन पिक्ड बाय एंटीबॉडी, एंटीजन को लिया एंटीबॉडी ने, उसको बना क्या दिया? कॉम्प्लेक्स एंड हैवियर इनसॉल्युबल सो दैट फैगोसाइट सेल्स इंगेस्ट मोर इजली। क्योंकि उनको यही प्रॉपर्टी है, हार्डेस्ट ही मटेरियल को, यानी जो टफ हो, कॉम्प्लेक्स हो, उनको ही रीड करना जानते हैं फैगोसाइट सेल्स, तो उनको खा जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन एंड लाइसिस। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन ABCD। न्यूट्रलाइजेशन देखो क्या होता है कि जो बॉडीज हैं ये कवर द, क्या करते हैं, किसको कवर करते हैं? एंटीबॉडीज कवर द टॉक्सिक साइट ऑफ एंटीजन। किसको? टॉक्सिक साइट ऑफ एंटीजन्स को। तो ये वायरुलेंट को नॉन वायरुलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो एंटीबॉडीज जो होते हैं क्या करते हैं? कवर द टॉक्सिक साइट को, सबसे पहले टॉक्सिक साइट पर कवर करते हैं और कन्वर्ट वायरुलेंट इनटू नॉन वायरुलेंट में। तो हम सबसे लिखेंगे कि एंटीबॉडीज कवर द toxic site of antigen, and एक बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है, वायरुलेंट फॉर्म को ये नॉन वायरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नॉन वायरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कौन? इसको प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, यानी कन्वर्टेड इनटू नॉन वायरुलेंट में, तो न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। कोई भी ऐसा एंटीजन जो उसके पास टॉक्सिक सब्सटेंस हो तो वो एंटीबॉडीज वहाँ अटैच होता है, उसको वायरुलेंट प्रॉपर्टी को चेंज करके नॉन वायरुलेंट कर देता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कराता है। तो एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइजेशन भी करते हैं, वो एग्लूटेशन भी करते हैं, एडहेरेंस भी करते हैं, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, और एक लास्ट लाइसिस। ये लाइसिस, हम लाइसिस की बात करें
तो लाइसिस क्या होता है, सम एंटीबॉडीज ऐसे भी होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, सम एंटीबॉडीज आर वेरी पावरफुल, सम एंटीबॉडीज आर वेरी पावरफुल। ओके, ये क्या करते हैं जो पावरफुल होते हैं, ये अटैच विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी अटैच्ड, अटैक करते हैं यानी अटैक ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैक करते हैं, जिन सेल्स को दिख रही है, होता क्या है, उनके अटैच्ड होते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है, अटैक करने के बाद वो सेल मेम्ब्रेन रप्चर होता है, कॉजिंग, इसके वजह से कॉजिंग रप्चर द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड लाइसिस। तो लाइसिस भी इंपॉर्टेंट है आपको ये देखना है। तो ये सारे फंक्शंस हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस कर रहे हैं, एग्लूटेशन करते हैं, एडहेरेंस करते हैं। कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एग्लूटेशन के फॉर्म में क्लम्पिंग बनाने के काम आ रहा है, एडहेरेंस चिपकने का काम कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं, ईजी को बहुत टफ बना करके फाइगोसाइटिस सेल से उसको ईट करवा देते हैं, फिर उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हैं, उसके बाद लाइसिस करवा रहे हैं। तो ये सारा एक फंक्शंस है एंटीजन एंटीबॉडी का, इंटरेक्शंस है, कैसे हाउ टू इंटरैक्ट द एंटीबॉडी एंटीजन्स। तो इंटरैक्ट करते हैं, कोई एग्लूटेशन क्लम्पिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ओके, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।